It's time to turn off the lights and turn on the dark. आप सुन रहे मीट विद जिन्स विद डीएम नौमान अली के साथ आए सुनते हैं मस्जिद मेहराबपुर की जन्नत का दूसरा हिस्सा। ताहिखाने में हर तरफ धुआं फैल चुका था। भारी कदमों की आवाज से पूरा तहाखाना लरज रहा था। हम घबरा गए कि ये क्या आफत नाज़िल हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता धुआं छटने लगा और ताहिखाने का मंजर साफ होने लगा। हमने उनकी मिली तो ताहिखाने में एक कबीर जैसा शख्स खड़ा था, जिसका सर गंजा व तकरीबन 8 फीट बड़े बड़े होंठ जैसे किसी हबशी के हों। बदन पर ढकने के लिए एक बारीक कपड़ा और मोटी मोटी आंखों में गहरा सरमा। इसकी हैबत देखकर मैं आहिस्ता से शाह साहिब के पीछे आ खड़ा हुआ। इस हबशी जैसे आदमी ने जनाबल को देखा तो हंसने लगा और फिर इसके कहकहे तहाखाने में भी गूंजने लगे। इसके साथ इसके कबीले के दीगर लोग जो सीढ़ियों पर खड़े थे वो सब हंसने लगे। जनाबल ने शाह साहिब को देखा और अपनी बेबसी जाहिर करने लगा। अचानक शाह साहिब आगे बढ़े और उस हबशी जैसे सरदार खिज़रान कहकर पुकार रहे थे कि सामने जा खड़े हुए। इस जालिम का कद इतना बुलंद था कि इसके सर तहाखाने की छत से लग रहा था। इसके भारी भरकम हाथ जैसे एक नॉर्मल इंसान का बदन हो। खिज़रान नीचे को झुका और शाह साहिब को खूंखार आंखों से देखने लगा। शाह साहिब ने इसे देखा और हाथ इसके चेहरे के गिर्द फहराते हुए एकदम पीछे को हटे और अपनी जगह वापस आकर खड़े हुए। खिज़रान का सर चकराने लगा और अगले लम्हे वो किसी जंगली भैंसा की तरह जमीन पर आ गिरा। इसके गिरते ही इसके सिपाही हमारी तरफ बढ़े और गिर्ज लिए वार करने लगे, लेकिन उनके वार बफजल खुदा खाली जाते रहे। खिज़रान अब तक यूं ही पड़ा था और इसका कुन्नी जैसा पीठ जोर जोर से हिल रहा था, जैसे अभी फटकर इसकी मूंदी बाहर आ जाए। जनाबल ने ये मंजर देखा तो मेरे पीछे आ खड़ा हुआ और मैं शाह साहिब के पीछे। इस दौरान खिज़रान को होश आया। वो खड़ा हुआ और किसी बदमस्त हाथी की तरह खड़ा हुआ। वो चीखा अपने कबीले पर और फौरन तहाखाने से बाहर निकल गया। इसके जाते ही इसके सिपाही भी फौरन बाहर निकले। कमरे में फिर से धुआं भरने लगा। अब की धुआं साफ हुआ तो कमरे में हम 3 ही अफराद थे। खिज़रान जा चुका था। हम तहाखाने से बाहर निकले। बाहर बस्ती में ऐसे कोई आसार नहीं थे जिससे मालूम होता कि वो मखलूक किस जानिब गई है। अलबत्ता दूर घनशाल की पहाड़ियों पर धूल सी अटटी दिखाई दी। जनाबल ने धूल देखी तो कहने लगे कि बुज़दिल आज भाग गए हैं। और फिर यही जुमला दोहराते हुए जनाबल दीदावार बस्ती घनशाल की गलियों में रक़स करने लगा। इस आफत से अभी खुलासी नहीं हुई थी। शाह साहिब मस्जिद की जानिब रवाना हुए। फजर में अभी वक्त था। हमने मस्जिद में नमाज पढ़ी। जनाबल भी हमारे साथ शरीक हुआ। मस्जिद की सफाई की। एक अलमारी से जनाबल ने एक सहेफा निकाला जो किसी अजीब जनाती जबान में लिखा हुआ था। ये नसीहत नामा था इनके किसी बुजुर्ग का। जनाबल ने बरीचा से वो सहेफा शाह साहिब को दिया। मेरी निगाह इस सहेफे पर पड़ी तो वो जबान मेरे लिए अजनबी से ममनू थी। इसका रस्म अलखत ऐसा गनजलक था कि सर के साथ साथ आंखें चकराने लगी। शाह साहिब ने वो सहेफा जनाबल की इजाजत से अपने थैले में रखा। तिलावत करने बैठ गए। बाहर बस्ती में बारिश के बाद मंजर सहाना हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे टूटे हुए दिल मिलने को ही और बाहर आने को है। नगमगी फिजा में बिखरने को थी और खुशी बस चंद कुछ दूर थी बस्ती घनशाल से। खिज़रान की तबाही का मासौदा शाह साहिब ने जनाबल को सुना दिया था। बज़ाहिर क़ुव्वत से लबरेज खिज़रान क़ुव्वत ईमानी के न होने के सबब कमजोरों पर तो हावी था, लेकिन अहल ईमान के आगे इसकी क़ुव्वत बस एक चींटी जितनी थी। शाह साहिब ने कहा कि कल मेहराबपुर की मस्जिद के बाहर इनके सरों का मेला सजेगा और यूं फिर से खुदाए वदा की सदाएं गूंजेंगी। जनाबल का चेहरा खुशी से चमकने लगा। वो दीदा जिन जिसने अपने कबीले के साथ महज इस वजह से बस्ती घनशाल को छोड़ने से इनकार किया कि मेहराबपुर की मस्जिद अकेली रह जाएगी। इसका कबीले बहुत जल्द वापस आने वाला था। मेरी आंख जब खोली रात का ना जाने क्या टाइम होगा, किया देखता हूँ कि शाह साहिब और जनाबल तहज्जुद के लिए मस्जिद के सहन में खड़े हैं। शाह साहिब की परसोज आवाज ने समा बांधा है। शाह साहिब जब हिचकी लेते तो जनाबल के बदन पर कपकपी तारी हो जाती। तिलावत के दौरान ही मेरी आंख खली। मुझे अपने आप से शर्मिंदगी होने लगी कि इन्हें तौफीक मिल गई लेकिन तुझे ना मिल सकी। फजर में अभी कुछ वक्त था। मौसम खुनक हो चुका था और ठंडी हवाएं मस्जिद में रक़स करने लगी थी। मैं उठा और दीवार के सहारे बैठकर जनाबल को देखने लगा। ये दीवाना मजनून जिसका कबीला जा चुका था बिल्कुल मासूम और बच्चों जैसा था। इसके जहन में एक बात बैठ गई थी कि शिकस्त तस्लीम नहीं करनी और मेहराबपुर की मस्जिद को छोड़कर नहीं जाना। और ये बात बड़े बड़े अक्लमंदों को समझ नहीं आई जो इस दीवाने मजनून जिनको आ गई थी।
शाह साहिब तिलावत करते करते जब इस आयत पर पहुंचे, और लड़ू इन किफार से यहाँ तक कि फितना कुछ बाकी ना रहे और दीन अल्लाह ही के लिए हो जाए। जनाबल की ससकीन बुलंद होने लगी और उसके साथ मस्जिद में ऐसा सनम बंधा जैसे मेहराबपुर के दर व दीवार तक रो रहे हों। जाने कब तक वो दिन बारगाह अज़दी में यूं ही सिर झुकाए खड़े रहे। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं दीवार से टैक लगाए फिर नैनर की वादी में जा चुका था। देखा तो शाह साहिब थे। कहने लगे, फजर का वक्त दाखिल हो चुका है, नमाज की तैयारी करो। मैं उठा तो जनाबल एक मखमली झाड़ू से मस्जिद की सफाई कर रहा था। बाहर बारिश का पानी एक घड़े में रात भर बारिश बरसने से जमा हो चुका था। बस्ती की गलियां वीरान थीं, लेकिन पुरसुकून थीं, मट्टी नम हो चुकी थी और मट्टी की खुशबू हवा के जोर से जब बस्ती की गलियों से उठती तो पूरी मस्जिद मुतर हो जाती। हमने वजू किया, बाजमात नमाज पढ़ी। शाह साहिब अपने अज़कार में लग गए। मैं और जनाबर टहलते टहलते मस्जिद के दरवाजे पर आ गए। सामने घनशाल बस्ती की पहाड़ियों पर धनब ने डेरा जमाए हुए थे और उनकी चोटियों जैसे बादलों का हिस्सा हूँ। जनाबल ने मुझे मुखातब करते हुए कहा कि तुम इनके साथ कब से हो? जनाबल शाह साहिब का कह रहे थे। मैं शाह साहिब के साथ गुज़श्ता 12 साल से हूँ और हर सफर में इनके हमराही हूँ। जनाबल ने अगली बात बड़ी अजीब बताई जिससे इसकी मासूमियत पर मुझे हंसी आने लगी। कहने लगा, जब घनशाल बस्ती आबाद हो जाएगी तब मेरी शादी होगी जफीरा से। ये जफीरा कौन है? मैंने जनाबल से पूछा। जफीरा, जनाबल ने सोचते हुए कहा और फिर गोया हुआ कि वो मेरे चचा की छोटी बेटी है जो अपने बाप के साथ यहाँ से जा चुकी है, और अगर वो लोग नहीं आए तो फिर क्या होगा? मैंने जनाबल को छेड़ते हुए कहा। यह सुनना था कि जनाबल की आंखों में आंसू मोतियों की तरह झिलमिलाने लगे। इसका बदन कांपने लगा। मैं घबरा गया कि ये मैंने क्या कह दिया। जनाबल ने रौंदी आवाज में कहा कि मसीहा, ऐसे मत कहो, वो आएगी। मेरा निकाह यही मस्जिद में होगा, इसके लिए मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। मैंने इसे तसल्ली दी तो दीदा खुश होकर कहने लगा, जब मेरी शादी होगी तो तुम और शाह साहिब जरूर आना। इतने में शाह साहिब बाहर आए और जनाबल से कहने लगे कि पहाड़ियों पर से ये धनक कब हटेगी? जनाबल ने आसमान को देखा और कहा कि बस कुछ देर में हटने वाली है। शाह साहिब मस्जिद से बाहर निकले और मस्जिद के चारों तरफ तवाफ करते हुए कुछ पढ़ते गए और फिर वो मस्जिद आ गए। हमें ताकीद की कि मस्जिद के हुदूद से बाहर नहीं जाना और अंदर बैठकर तिलावत करते रहना है। वो मखलूक कुछ देर में पहाड़ों से उतरने वाली है और इस दफा वो पूरा लाओ लश्कर समेत आएंगे। बस्ती में रोशनी फैलनी शुरू हो चुकी थी। मकान के दरवाजे अब नजर आने लगे थे और परिंदे अपने आशियाने से निकलकर बस्ती घनशाल के हुदूद से उड़ते हुए अपने रज़्क़ के लिए मेहराबपुर की ओर उड़ रहे थे। पहाड़ों पर से दुनत हटी तो दूर मिट्टी का एक गबार उड़ता हुआ दिखाई दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पहाड़ों पर से लावा बहकर नीचे आ रहा हो या फिर कीचड़ हो जो आहिस्ता आहिस्ता सरकता हुआ नीचे बस्ती में गिरने लगा हो। धूल मिट्टी ने पूरी बस्ती को गर्दालू कर दिया था और चारों जानिब नजर की इंतहा अब सिफर हो चुकी थी। हम तीनों मस्जिद के हुदूद में थे, अलबत्ता शाह साहिब हमसे आगे मस्जिद के सदर दरवाजे पर दोनों हाथ खोले खड़े थे। शेखों की आवाजें सुनाई दी जैसे किसी हराम जानवर के नरखरे पर किसी ने छुरी चला दी हो और फिर वे चीखें बढ़ती गईं। धूल छटने लगी और गबार बैठने लगा। गर्द साफ हुई तो मस्जिद के बाहर का मंजर इंतहाई खौफनाक और दहशत अंगेज कर देने वाले थे। हमारे सामने खनफार कबीले के सैनिकों लश्करी सफों में खड़े थे। बदबू ऐसी चारों तरफ फैलने लगी जैसे हम गलीज जानवरों के मज़बा खाने में खड़े हों। अब की बार खैजरान अपने असल हुलिया में आया था और उसके लश्करी भी। खैजरान के चेहरा मुस्म से भरा हुआ था और उसकी खाल गेंदे जैसी तेह बेतेह थी। इसके सर पर गुबमर नमूदार हो चुके थे और उनकी ऐसी गोल मिटू जैसे किसी प्रकार से बनाई गई हूँ। इसके मुंह से जरूर राल बहा रही थी जैसे पीप हो और ये बदबू वहीं इसके और उसके लश्करियों के मुंह से आ रही थी। अचानक ज़ैफरान चलाया कि जनाबल अबद अल मजीद, बाहर निकलो और मुकाबला करो। जनाबल का खून खोलने लगा था, लेकिन शाह साहिब की ताकीद थी कि मस्जिद से बाहर नहीं निकलना। इतने में शाह साहिब दरवाजा की ओर से नमूदार हुए और ज़ैफरान और इनके लश्करियों को मुखातब करते हुए कहने लगे, ए शरीर मखलूक, तुमने बेकिस्म को सताया, इन्हें तकलीफ दी, इन्हें दर बदर किया, इनके घर वीरान किए, इनकी इबादत गाहें वीरान की और अब भी तुम्हारा शर खत्म नहीं हुआ। ए आतिश परस्त बदबूदार मखलूक, क्या तुम भूल गए कि कैसे तुम्हारी 2000 साला इंसानी बादशाहत को तवहीद के अलमबरदारों ने तहा तेग किया था और तुम्हारे ऊंचे महलात में वो नकब लगाए कि इसकी ठेसें आज भी तुम्हारे रूह जिस्म से उठ रही हैं।
शाह साहिब ने ईरान में कायम यज़दगर की हुकूमत याद दिलाने की कोशिश की जिसे हजरत उमर के जमाने में तबाही नसीब हुई थी। ये लोग आतिश परस्त थे, आग की पूजा करते थे और महरमत यानी बहन बेटीन से निकाह को जायज समझते थे। शाह साहिब की इस तकरीर से खयज़रान का खून जोश मारने लगा। इनके लश्करी हाथों ने गर्ज किया, इसे बुलंद करने लगे और हाउ हो से बस्ती की फिजा को बदबूदार करने लगे। शाह साहिब फिर गोया हुए, ए खबीस अरुआ, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें भी तुम्हारे इन शैतान बुजुर्गों के पास पहुंचाया जाए जहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये करने की देर थी कि खयज़रान और इसके लश्करियों ने अपने अपने गर्ज बुलंद किए और शाह साहिब की जानिब फन गए। एक साथ सैनिकों गर्ज मस्जिद की तरफ आए। मी और जनाबल मारे खौफ के नीचे बैठ गए कि ना हो ये गर्ज मस्जिद को ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे कि मस्जिद का नाम व निशान नहीं रहेगा। लेकिन खुदा की कुदरत की गर्ज हवा में बुलंद होकर अपने रुख खयज़रान के लश्कर की तरफ कर गए और बिजली की तरह इस लश्कर पर जा गिरे। खून और पीप के फवारे खयज़रान के लश्कर में फूट पड़े। कई दर्जन लश्करे कत्ल हो चुके थे। इस बार ने खयज़रान के पांव तले से जमीन खींच ली थी। शाह साहिब का चेहरा सुर्ख हो चुका था और उनकी आंखों में आंखें ऐसे शोले भड़क रहे थे जैसे वो पूरी बस्ती को निगल जाएं। शाह साहिब आगे बढ़े और मिट्टी उठाकर इन लश्करियों की तरफ फेंकी। लश्करी मिट्टी से ऐसे तत्तर बत्तर हुए कि जिसका रूह जहां था वहां भागने लगा। खयज़रान एक अजीब व गरीब जानवर की पीठ पर सवार था। इसका बदन लंबा और मुंह इसके बदन से ज्यादा लंबा था। इसकी थोथनी पर बाल उगे हुए थे। वो जानवर बेदका तो खयज़रान बेकाबू होकर जमीन पर आ लगा। जानवर पहाड़ों की सिमत भागा। लश्करी एक दूसरे को पटकते हुए कुचलते हुए निकलने लगे। खयज़रान ने भागने की कोशिश की लेकिन शाह साहिब की लाठी के वार से वो ऐसे चाऊ चाऊ करने लगा जैसे चूहा हो। इसका गजब पानी के झाग की तरह बैठ चुका था। शाह साहिब ने इसके सर पर लाठी से वार किया तो खयज़रान के सर से नारंगी रंग की रतूबत बहने लगी। सरकश का अंजाम करीब था। अब शाह साहिब ने जनाबल को आवाज दी कि बाहर निकलो। जनाबल बाहर आया तो शाह साहिब ने अपनी लाठी से दी और कहा कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है। जनाबल की हालत अजीब थी। उसने लाठी उठाई और खयज़रान का मुंह लहू लहान कर दिया। जनाबल लाठी मारता चला गया। खयज़रान की हैबतनाक चीखों ने घनशाल बस्ती को लर्जा बरांदाम कर दिया था। आखिरकार खयज़रान का अंजाम तमाम हुआ। इसकी लाश ऐसे बन गई थी जैसे पुराना कपड़ा। शाह साहिब ने आग जलाई और उसकी लाश को आग में फेंक दिया। आग जामुनी रंग की हो चुकी थी और फिर धीरे धीरे इसकी राख सामने आनी शुरू हुई। आग बुझ चुकी थी, अब वहां सिर्फ राख ही राख बची थी। खयज़रान और इसके लश्करियों का सफाया हो चुका था। जनाबल दीवानावार भागा और मस्जिद में आजान देने लगा। पहाड़ों पर फिर से धूल उठने लगे और गुबार चारों जानिब बिखरने लगा। ये धूल व गुबार जनाबल के कबीले का था जो अब वापस आना चाह रहे थे। शाह साहिब ने जनाबल के कंधे पर हाथ रखा और उसके कबीले के आने से पहले रुखसत लेना चाहिए। जनाबल की आंखों में आंसू तैरने लगे जैसे शफाफ मोती हूं। इसने कुछ कहना चाहा लेकिन शाह साहिब ने मना कर दिया कि जिंदगी रही तो फिर कभी घनशाल तुम्हारे पास आएंगे। ये कहकर जनाबल शाह साहिब से लपट गए और रोने लगे। इतना रोए कि मेरे और शाह साहिब की आंखों में आंसू आ गए। शाह साहिब के बाद जनाबल मुझसे मिले और कहा कि तुमने भी जरूर आना है। मैंने कहा जरूर आऊंगा, आखिर जफीरा जो तुम्हारे अकद निकाह में आने वाली है। जनाबल का चेहरा जफीरा का सुनकर चमकने लगा था और खुशी इसके चेहरे से अहीन होने लगी थी। बस्ती घनशाल के वीराने अपने इख्तिताम को पहुंच चुके थे। मिहराबपुर की मस्जिद आबाद होने जा रही थी। मुसलमान जनात की ये बस्ती जो काफिर आतिश परस्तों के तसल्लुत में आ गई थी, यहाँ फिर से अल-तवहीद लहराने को था। हम मस्जिद के हुदूद से निकले और मिहराबपुर की सिमत रवाना हो गए। पहाड़ों पर अभी भी धूल मिट्टी का गुबार था। जनाबल मस्जिद के सहन से हमें आंखों के साथ अलविदा कह रहा था। पीछे गर्द का एक तूफान था जो तेजी से जनाबल के करीब आ रहा था और मैं और हारिस शाह साहिब दूर से दूर होते जा रहे थे। जनाबल ने एक नजर मुझे और फिर शाह साहिब को देखा और शुक्रिया के साथ दोनों हाथ सीने पर बांधकर झुक गया और सामने आते गर्द के बादल में गायब हो गया और फिजा फातेह और कलिमा तवहीद अल्लाहु अकबर की नहरों से गूंज गई और मस्जिद मिहराबपुर पर बहुत कदावर साए लहराने लगे जो और कोई नहीं जनाब थे। यकीनन ये वाकयात आपको पसंद आए होंगे। अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में करें और कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर इरसाल करें। कोई वाकया जो आपके साथ पेश आया हो सुनते रहे मीट विद जिन्स विद DM नौमान अली के साथ।